बिहार से बड़ी खबर है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मीटिंग की है। नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बैठक की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस मीटिंग में शामिल रहे। कल ही आपने देखा नामांकन का आखिरी दिन रहा। बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल यहां पर किया जा चुका है बीजेपी की प्रत्याशी की तरफ से। और अब इस बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में एक बैठक की है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मीटिंग की है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह मीटिंग हुई है। हालांकि इस मीटिंग में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। अब बारी है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर और बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। बीजेपी अध्यक्ष यहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग की है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। राजीव कमल इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, ये जो मीटिंग हुई है हाल ही में कितनी इंपॉर्टेंट रही, क्या कुछ यहां पर चर्चा की गई है? बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति? देखिए, बीते दिनों आपको बता दें कि जैसे नामांकन की आखिरी तारीख थी और राकेश सिन्हा नामांकन एनडीए के उम्मीदवार के द्वारा किया गया, उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, विजय चौधरी भी मौजूद थे। उसके ठीक शाम को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचते हैं और पटना जैसे ही वो पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ थे। बाकायदा इस पर मंथन की जाती है कि किस तरीके से बांकीपुर जो उपचुनाव हो रहे हैं और एनडीए के जो प्रत्याशी है राकेश सिन्हा को कैसे किस तरीके से रणनीति बनाए जिताने के लिए, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मंथन कर रहे हैं। और रात लगभग तकरीबन 12 बजे तक कहा जा रहा है कि वो मंथन चलता रहा। कई अधिकारी पदाधिकारियों के साथ जो पार्टी के हैं उनके साथ बैठक भी होती रही। और आज जो है सुबह से ही एक तरीके से उनके आवास पर बैठक ये चल रही है। बैठक नितिन नवीन ले रहे हैं। का जो बूथ लेवल के कर्मी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। वहीं नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो रही है। बैठक भी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी बैठक हुई है। सम्राट चौधरी के साथ भी बैठक हुई है। तो बैठक का दौर लगातार चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अस्वस्थ हो जाना चाहते हैं कि बांकीपुर जिस तरीके से 1995 से वो खुद विधायक रहे हैं और यहाँ कई तरीके का उन्होंने काम किया है, उसको लेकर चाहते हैं कि जो एनडीए उम्मीदवार राकेश सिन्हा उसको जीत में किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर वो संगठन के तौर पर बैठक कर रहे हैं और तमाम निर्देश भी दे रहे हैं। वही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। और अब जो है वो कई बैठकों का दौर चल रहा है और शाम 4 बजे भी एक बैठक होनी है जिसमें कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बांकीपुर के कार्यकर्ता नेता समीकरणों की हम बात करें तो किस तरह के समीकरण इस वक्त बनते हुए फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर? तो देखिए, आज शाम में 4 बजे भी एक मीटिंग होने जा रही है और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से इस सीट को जीतने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। रणनीति लगातार तैयार की जा रही है और अभी इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एक बैठक की है। हालांकि आज शाम में 4 बजे एक और यहां पर मीटिंग होने जा रही है। लगातार राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, समीकरणों की अगर हम बात करें तो किस तरह के समीकरण फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, अगर समीकरण की बात करें अच्छा तो यहाँ कास्ट वोट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उसके अगर बात करें तो सबसे वोट उसी पर निगाह है और वही कैंडिडेट एनडीए ने उतारा है। तो इसको लेकर जो है, और वहीं अगर बात करें तो गुप्ता जो रेखा गुप्ता जो महागठबंधन की हैं, तो यहाँ उन दोनों की वोट बैंक ज़्यादा है। लेकिन यहाँ कास्ट वोट के चलते एनडीए को एक तरीके से प्लस पॉइंट है क्योंकि कास्ट कैंडिडेट भी है। तो एक समीकरण जिस तरीके से है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो 1995 से जीत रही है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक रहे, तो उसको लेकर जो समीकरण है उसको बीजेपी इसी को लेकर बैठक कर रही है कि किसी तरीके की कोई चूक ना हो। और प्रशांत किशोर के आने के बाद मामला थोड़ा सा जरूर है कि त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन बीजेपी ये मान के अस्वस्थ है कि जो परंपरागत सीट है बांकीपुर, उसमें कोई तरीके की जो जीत है वो तय है। और कई बात चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हो या पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि अस्वस्थ है कि हम राजीव, आप रहे नजर हैं बनाकर और बड़े रखिएगा। अंतराल के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।